2023 में महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में भागीदारी के लिए 2023 में ही पारित हो गया था माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन ये 2011 के जनगणना के 2026 के जनगणना के आधार पर बना था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को अधिकार जल्दी मिले और 2029 के लोकसभा के चुनावों में तो भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए 16 और 17 अप्रैल को संसद में इसके लिए विशेष सत्र बुला करके इस अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया। और तथाकथित दलों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या और भी जो विभिन्न पार्टियां हैं, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो अपने परिवार को तो आगे बढ़ाने का काम करती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि अपने कार्य के बल पर सामान्य व्यक्ति भी, जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित कर सके। उनको रोकने के लिए इस बिल के विरोध में मतदान करके इस बिल को गिराने का काम किया और एक तरह से जश्न मनाया। ऐसा लगा कि महिलाओं के अधिकार को रोक करके उन्होंने बहुत बड़ी जीत दर्ज कर ली है। उसका उत्साह उन लोगों ने मनाया और इसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये जो जनाक्रोश महिला जनाक्रोश रैली, प्रेस वार्ता, मार्च, इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया है। उसी के प्रेस के निमित्त हम लोग आए हैं और इसका खामियाजा इन दलों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आधी आबादी का नेतृत्व हमारी महिलाएं करती हैं। और भारत के संविधान जब बना तब भी 15 महिलाओं ने इस संविधान में अपने भागीदारी सुनिश्चित की और लगातार उनके अधिकारों के लेकर के जो है संसद में संशोधन होते रहे। और ये अब तक का, ये केवल भारत की नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई महिला सम्मान के लिए नहीं बात हो सकता है, जहाँ पर 33% आरक्षण संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं के अधिकार के लिए स्वयं देश को आगे बढ़ाने में और अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए कानून स्वयं में बनाती, उसको रोकने का काम विपक्ष ने किया है। ये बहुत ही निंदनीय है और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में विपक्ष को झेलना पड़ेगा, क्योंकि आधी आबादी को आप इग्नोर करके राजनीति में जो है स्थापित नहीं हो सकते। और ये केवल इसलिए ये लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार की महिलाएं हों, प्रियंका गांधी संसद बने, जो डिम्पल यादव संसद बने, लेकिन एक सामान्य जो है सरोज जैसी महिला संसद और विधायक न बने। इसका रोकने का प्रयास इन लोगों ने किया है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। उसी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सभी मुद्दों पर मैं आप लोगों को कहिए तो इसको पढ़ के सुना दूँ, सबको एक एक कॉपी भी आप लोग को उपलब्ध करा दें। या तो आप लोग कुछ पूछे तो मैं बताऊँ, या पूरी स्क्रीन पढ़ करके आपको सुना दूँ। देखिए, एक बात सभी लोग कहते हैं कि भाई जनगणना होना चाहिए, सबके जो है सभी जातियों की जनगणना जब जनसंख्या के आधार पर होगा तो उनका भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं उनका नहीं बढ़ रहा था, उनका भी 50% बढ़ रहा था, इधर भी 50% बढ़ रहा था, तो उसमें किसी को नुकसान नहीं था। संसद में माननीय अमित शाह जी ने सबको बताया कि किस प्रांत को कितना और इसका फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। लेकिन उनको फायदा नहीं हो रहा था जो पारिवारिक पार्टियां, जो अपने केवल परिवार की महिलाओं को नेता बनाना चाहते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो इसलिए उन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र करके उसको गिराने का काम किया। देखिए, जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है, जब ये संविधान बना था और उस समय जो सीटों का जो सुनिश्चित हुआ था, अब कितना जनसंख्या बढ़ गया, तो इसलिए प्रतिनिधित्व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। इसलिए इसको 33% और जो पिछड़ा है उसमें भी जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनका भी आरक्षण का इसमें व्यवस्था अलग से किया गया है। देखा जाता है चाहे वो ब्लॉक यदि आप
कहीं संवैधानिक अधिकार नहीं है किसी भी पुलिस को, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड पर्सन है, उन्हीं को अधिकार है किसी को भी, चाहे वो पति हो या भाई हो या पिता हो, उसको संविधान में कोई अधिकार नहीं है। और यदि इस तरह के और उसके बाद 2 दिन बाद गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएगा। और स्मार्ट मीटर पर सवाल, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक जो है लगातार परेशान हो रही है, किसी भी पावर हाउस और विद्युत विभाग के अधिकारी किसी बात नहीं, शिकायत प्राप्त हुई है, सरकार इसको संज्ञान में लिया है, इसकी जांच कराई जा रही है। यदि जहाँ गड़बड़ी होगी वहाँ पर जो है जनता को राहत देने का काम किया जाएगा और इसकी पूरी जांच एक अलग से कमेटी बना करके उसको विस्तृत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको संज्ञान में लिया है, बहुत जनप्रतिनिधियों ने भी इस बात को उठाया है और उसमें जहाँ भी गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई भी होगी और उसका समाधान की भी व्यवस्था की जाएगी। मेडिकल कॉलेज महिलाओं को 100 बेड का वहाँ महिलाओं को बड़ी समस्या होती है, जैसे डिलीवरी के लिए आती है तो लाइन लगाना पड़ता है, डॉक्टरों का अभाव, डॉक्टर दवाई सील देते हैं, कभी कभी तो भर्ती नहीं लेते हैं, स्थिति वहाँ की बड़ी खराब। ऐसी कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई होगी, क्योंकि बाहर का दवा योगी जी के राज्य में सबको जो है दवा सुनिश्चित जो है सबको फ्री में दवा देने की बात है। कोई बाहर से दवा को लिखकर पाया जाएगा, यदि कोई कंप्लेन होगा तो उस पर उसकी जांच कराकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।